अब नाउ देखो दिस, कैन दीज टू क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय अदर मेथड्स और नॉट? ये सबसे बड़ी बात है, क्या हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकते हैं। तो देखो ना, जैसे सेकंड वीडियो इसका बना रहे हैं, बना लो। सॉल्यूशन नंबर 3, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ लिख दिया 9x² प्लस अपना 6xy प्लस आईडी से तो आपने कर दिया, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय आईडी, आपके सामने और पहले वीडियो में है ये, इसीलिए अपना। तो देखो अब आपने चेक किया हाईएस्ट पावर अपना, देखो दिस इज 2, देखो अपना ऑफ 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2, क्लियर? और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे अभी तो आपके साथ पोजीशन ये है अपना, क्या हो सकता है अपना, एंड ना देखो नंबर ऑफ टर्म्स अपना, ये किसी बार आपका चलेगा। तो देखिए, तो क्या ये क्वेश्चन अपना दिस कैन बी सॉल्व बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है अपना, देखो वो आपका ax² प्लस bx और प्लस c होता है, Got it? लेकिन यहाँ पे आपका नाम देखो दिस इज द, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ax² प्लस bx और प्लस ये, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये d का स्क्वायर, आप इसको मान लीजिए ये d है आपका, इसका मतलब यहाँ पे आपका नाम देखो दिस, ये आपका जो आएगा ये आपका bxd आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये है, तो आपका ये ऐसे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ आपका देखो ना x² है एंड d² है, यानी कि d² का कोफिशिएंट ये 1 है आपका, देखो ना आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? और ये देखो अपना x² का कोफिशिएंट ये आपका, देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है x² और आपका देखो d², इसके वजह d² मान लिया, इस आपका ना ये को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाना, यू हैव टू मेक ए प्रोडक्ट, बिल्कुल एज इट इज लाइक अ एम्बेडेड टर्म। जो आपका देखो 9 into 1 y² का जो कोफिशिएंट मैंने यहाँ d² लिख दिया, आप कोई जरूरी नहीं है, आप ax² प्लस ये y² भी लिख सकते हैं, d² की जगह में y² भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मास्टर नहीं कह सकता तूने d² किया, तू अनोखा बच्चा है या तुझे अनोखे मार्क्स, बिल्कुल अगर मैं हूँ सर मैं अनोखा ही हूँ बस, अगर गलत मैं लिख रहा हूँ तो बताइए, बोलो आप सिंपल। तो देखो यानी कि ये x² का कोफिशिएंट a और जो d² हाईएस्ट पावर वाले जो हैं उनका कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि अब मैं क्लियर कर दूँ आपको, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई विथ ईच अदर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड d², जैसे यहाँ पे y², आप समझ रहे? और आप यहाँ पे किसी ने कोई जो है y² भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। आपका ये 9 into 1 is equal to 9, बाकी सारी प्रोसेसिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बिल्कुल नहीं है। और कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर 2 है उनके कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सेम प्रोसीजर होगा आपका। तो ये यू हैव मेड इन द प्रोडक्ट, ये आपने प्रोडक्ट बना दिया। अब 9 को आप फैक्टराइज कर देगा, 9 को आपने 3 3 9 और 3 1 3, दिस यू हैव डन फैक्टराइज, आपने फैक्टराइज कर दिया। और उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद आपके पास फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स क्या है 1 3 3 आए। अब फैक्टर्स को आपने बिल्कुल एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके यू हैव टू ब्रिंग, आपको ब्रिंग अब लाना है 6xy, वहां bx लाते थे, यहाँ 6xy लाते। तो देखो अब 1 अब 3 1 3 अब ठीक है, और 3 एक रहा, दोनों +3 और +3 को प्लस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और +3 और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 9 1 9।
कई बार बच्चों को देखा सर 9 तो इसके साथ है, अरे भाई ठीक है इसको यहाँ भी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9। आपने साइन देखना होता, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे का साइन आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला साइन आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, तो 9x² प्लस ये देखो आपका 3xy और प्लस 3xy, देखो 3 + 3 6 हो गया 9, प्लस प्लस का प्लस 3 3 जा 9 हो गया। अब ऐसे देखेंगे तो y y जा y², x x जा x², इसके साथ आ गया। ये आपका ये आपका वो समझाने के लिए लिखा था। अब देखो Z फॉर ग्रुप, C फॉर ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का। तो ये 9 की मल्टीपल टेबल 3 में आती है, तो 3 3 जाने, तो 3 3 x x लीस्ट पावर आपने मल्टीप्लाई, ये आपका कौन सा निकलेगा। नाउ द बैलेंस अमाउंट इज 3x प्लस। नाउ इसमें देखो ये y आपने दोनों में कॉमन ले लिया, y आपका क्योंकि ग्रुप आपका, और उसके बाद देखो 3x और प्लस 1y इज ऑलरेडी C फॉर कॉमन, इन दोनों में से एक को निकालो, x प्लस y 3x प्लस कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स इज कमिंग, ट्वाइस, 2 बार आएगा 3x प्लस y 3x प्लस y। आप इसको 3x प्लस y का होल स्क्वायर कर लो। The questions which can be solved by IDs can be solved by the middle term splitting, but the questions which can solve by middle term splitting not needed, not required कि they will be solved by the IDs। ये क्वेश्चन ये इससे हो जाएंगे, लेकिन ये इससे नहीं हुए, कई क्वेश्चन ऐसे। Got it sir? ना अब दूसरा, इसका फर्स्ट पार्ट आपने किया, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या, 4y² माइनस 4y और प्लस 1। आईडी से आपने ये कर दिया, आईडी से यू हैव ऑलरेडी डन। तो ना अब देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका 3, 1 2 3। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2 1 की। अब एक्चुअल में ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये दिखाई, यहाँ तो ये कंफ्यूजन था बच्चे को, लेकिन वो कंफ्यूजन मैंने आपका दूर किया ना। अब इसका जो फॉर्मेट आप देखेंगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मेट, ये आपका ay² माइनस by और प्लस c ऐसे आएगा। भाई y में तो y² का बना दिया, x में तो x का बना दिया, रेडी। तो देखो बाकी फॉर्मेट, a को c के साथ मल्टीप्लाई करो, लेके प्रोडक्ट फैक्टराइज करो, उसके बाद एडजस्ट करो dy ला, ठीक है। तो 4 1 जा 4, ये दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ y² एंड दिस इज द कांस्टेंट। ये आपका a हो गया, a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, देखो a इंटू सी इज इक्वल टू हैव मेड द प्रोडक्ट, जैसे ऊपर भी किया था। तो 4 1 जा 4, 4 के आपने फैक्टर किए, 2 2 जा 4। अब आपका क्या है माइनस का 2 माइनस का 2 जब ऐड होंगे यू विल गेट माइनस का 4, तो माइनस का 4 आएगा। और -2 एंड -2 व्हेन यू विल मल्टीप्लाई माइनस माइनस के प्लस 4। अब बच्चा कहे सर 4 तो दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है। मेरे बेटा 4 1 जा 4, बट ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ होता तो थोड़ा दूसरी चीज हो जाती। तो देखो इज इट क्लियर सर? तो 4y² माइनस 2y, फिर देखो माइनस 2y और प्लस 1। तो Z फॉर ग्रुप एंड C फॉर ग्रुप, 2y 2 2 कॉमन y लीस्ट पावर आ गया। तो जब 2y यहाँ से बाहर आ गए तो 2 और y एक बचा -1। इससे इन दोनों में -1 कॉमन है। ये तो फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। आंख बंद करिए, 2y -1 निकलेगा। माइनस प्लस का माइनस माइनस C फॉर कॉमन, पहले इन दोनों को आप लिखो 2y -1 और फिर देन इन अप्लाई तो 2y -1। हाउ मेनी टाइम इज कमिंग? ट्वाइस, डबल टाइम। 2y -1 2y -1 2y -1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि जो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा वो इससे जरूरी नहीं है, लेकिन जो इससे होगा इससे जरूरी है। करेक्ट। और ये मैंने इसलिए भी व्हाई आई टोल्ड यू आपका नाम या व्हाई आई टॉट यू, वो इसलिए कि कभी बाय द वे सम क्वेश्चंस आपका नाम आपको लग रहा है कि आईडी से नहीं हो रहा है, आपका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा।
और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कभी कभी नहीं होता, तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं, आपका नाम वहाँ से सॉल्व हो जाता। तो यू हैव सो मेनी चॉइसेस, पहले होती थी, अब तो एनसीईआरटी ने भगवानी मालिक है डिजाइनर को। डू इट प्लीज।